क्या होता है बच्चे बिजनेस? पता है किसी को? गोली मारो बिजनेस को। ये बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? दो तरीके की एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। पढ़ना जरा एक बार। ये कुछ काम दे रखे हैं जो लोग कर रहे हैं। पढ़ा? क्या फर्क है दोनों में? इनमें दो कैटेगरी के काम है, अगर आप ध्यान से देखो तो। इन कामों को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो। कैसे? एक इकोनॉमिक और एक किसके बेस पर? एक काम हो रहा है पैसे कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए बच्चे? टू अर्न मनी। एक काम हो रहा है फॉर सेटिस्फेक्शन, फॉर ग्रेटिफिकेशन, अपनी संतुष्टि के लिए। सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कैसी एक्टिविटी? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। नेक्स्ट वन इकोनॉमिक, नेक्स्ट वन इकोनॉमिक, नेक्स्ट वन इकोनॉमिक, नेक्स्ट वन इकोनॉमिक, नेक्स्ट वन बिकॉज प्रोपगेटिंग रिलीजन, प्रोपगेटिंग मतलब प्रचार करना धर्म का, टोटली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क, अगेन टोटली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि इन्हें ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं, सो दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड human activities. If we look at these activities carefully, they can be divided into two parts. There are some activities that is 1 to 6 which are undertaken to earn money, and there are some activities that is 7 to 8 which are undertaken not for earning money, comma, but for mental satisfaction. But for mental satisfaction, full stop. The first type of activities are called economic activities, and the second type of activities, that is 7 to 8, are called non-economic. If we look carefully at first 6 activities, that is economic activities, we can divide them into following category. ध्यान से बच्चे, जो पहली 6 एक्टिविटीज है उनको हम 3 कैटेगरी से बांट सकते हैं। पढ़िएगा जरा। फर्स्ट कैटेगरी एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2। क्या है एक्टिविटी नंबर 2? बिजनेस। क्या है बच्चे? बिजनेस। पढ़ लें एक बार, पढ़िएगा जरा। बिजनेस में क्या क्या कर रहे हैं लोग? थिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? खरीद के बेच रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा एक्टिविटी नंबर 3 एंड 4, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं? पढ़ लो जरा। प्रोफेशन ऑफ लॉ एंड प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, राइट। एंड द थर्ड कैटेगरी इज एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा बच्चे? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। पढ़िएगा जरा। एम्प्लॉयमेंट को पढ़ लो एक बार। क्या क्या है? सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज एंड सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। सर्विंग, सर्विंग मींस यू आर अ सर्वेंट। सो एम्प्लॉयमेंट में हम क्या होते हैं बच्चे? सर्वेंट। क्या होते हैं बच्चे एम्प्लॉयमेंट में? हम सर्वेंट। समझ आ रहा है बच्चे आपको? डन। आगे नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। पढ़िएगा जरा। एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी ह्यूमन अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन नीड्स दो प्रकार की हो सकती है, पैसे कमाना और मेंटली सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना। ऑन दिस वेरी बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ लो बेटे क्या क्या है। Those activities objective is to earn money। वे एक्टिविटी जिनका उद्देश्य क्या है बेटे? क्या कमाना? बोलो। पैसे कमाना। उसको क्या बोलेंगे बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिनका उद्देश्य मेंटल सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना उनको क्या बोलेंगे बेटे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटे समझ आ गया सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की है पढ़ो। पहला कौन सा है? बिजनेस। यहां तक पढ़ लो बस। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब वो आर्थिक क्रिया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें जो की कंडक्ट होती है किस पर? पहला ये कि बिजनेस जो होना चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए बिजनेस करने का? टू अर्न थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड
सर्विस। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो सेल करके, प्रोड्यूस करके, क्या, गुड्स एंड सर्विस। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो इसको क्या बोलेंगे, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस। लेकिन ये सब किसके बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस। कैसे होना चाहिए बेटे, रेगुलर बेसिस। समझ आ रहा है बेटे आपको? पक्का? एग्जाम्पल पढ़ना जरा। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी डज नॉट सेल एनी गुड। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई गुड सेल नहीं कर रही, लेकिन क्या ऑफर करती है, सर्विस। क्या ऑफर करती है, सर्विस। तो वो भी क्या कर रही है, एक बिजनेस कर रही है। आगे पढ़ लो जरा। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है बेटे, प्रोफेशन मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हर कोई नहीं कर सकता। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो केवल वही पर्सन कर सकता है जिसके पास क्या है बेटे, कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल, which is used impartially to serve different sections of the society. This includes legal practice, medical practices, etc. प्रोफेशन मतलब बेटे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन मतलब बच्चे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक ऐसे पर्सन द्वारा करी जाती है जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो। हर कोई इस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक लॉ, लॉयर वही बन सकता है जिसके पास बार काउंसिल का क्या हो बच्चे, लाइसेंस हो, और लॉ की क्या हो बच्चे, नॉलेज हो। डॉक्टर, क्या डॉक्टर हर कोई बन सकता है, नहीं। डॉक्टर वही बन सकता है बच्चे जिसके पास क्या हो, प्रमाणित हो, जो कि जो भी आईएमए, जो भी आईसीएमआर होते हैं इनके द्वारा प्रमाणित हो, और जिसके पास क्या हो बेटे, एमबीबीएस की डिग्री है, जो भी रिक्वायर्ड डिग्री होती है, एमडी एम जो भी होती है, वो जो डिग्री है जिसके पास हो। आगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताओ। एम्प्लॉयमेंट होता है इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर द अदर इन ल्यू। ल्यू का मतलब होता है अगेंस्ट, के बदले में, और रेम्युनरेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटे, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे के लिए क्या करता है बच्चे, काम करता है। किस के लिए, रेम्युनरेशन को प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए बेटे, रेम्युनरेशन मींस सैलरी, रेम्युनरेशन मींस सैलरी और समथिंग लाइक दैट। समझ आ गया बेटे आपको? फॉर एग्जांपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एटसेट्रा। गॉट इट बच्चे? यहां तक किसी को कोई इशू तो मुझे बता दो। डन। आगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लो जरा। वे एक्टिविटी जो दिया इसमें उस उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या होता है, पढ़ो। नॉट फॉर अर्निंग मनी, क्या नहीं होता ये इसका उद्देश्य, पैसे कमाना नहीं होता। क्या होता है शिवानी, बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। जो राधे राधे, मेंटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए क्या करा जाता है बेटे, इनको करा जाता है। बेटे समझ आ रहा है सबको ये? अब हम क्या पढ़ेंगे, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल। बेटे समझ आ गया? ये तस्वीर में देखो बच्चा क्या करा रहा है, बोलो। पार करा रहा है क्या, है ना, रोड पार करा रहे, तो वो क्या कर रहा है बेटे, दिस इज डूइंग, ही इज डूइंग दिस फॉर हिज मेंटल सेटिस्फेक्शन, की मैं बड़ों की हेल्प करूंगा तो बड़े बुजुर्ग मुझे क्या देंगे बच्चे, आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मेरे अच्छे नंबर आएंगे। यही इस बच्चे की सोच है। समझ आ रहा है? चल, हो सकता है लेकिन इसके दादाजी हो, ये इसे स्कूल छोड़ने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। समझ आ गया बेटे आपको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बता दो। कितने प्रकार की एक्टिविटी है बेटे, दो। कौन कौन सी, इकोनॉमिक एंड, इकोनॉमिक कितने में बटी हुई है बेटे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक बहुत सारे हो सकते हैं, रिलीजियस, प्रीचिंग, सोशल वर्क एटसेट्रा। ठीक है बेटे? बिजनेस के बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्या क्या बेटे, बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के भी दे रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट के भी। ठीक है ना, वेरी गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बाद हमने पढ़ा। बिजनेस क्या होता है बेटे, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम क्या करते हैं बेटे, दो चीज, या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं बेटे, बाय और सेल। बाय और क्या कर रहे हैं बच्चे, सेल। बाय और सेल कर रहे हैं या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चे? लेकिन कर कैसे रहे हैं, रेगुलर बेसिस। कर कैसे रहे हैं दिया, रेगुलर बेसिस। और क्यों कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न प्रॉफिट्स। समझ आ रहा है बच्चे आपको? चलिए आगे बढ़े। आगे देखिएगा, उसके बाद प्रोफेशन पढ़ा। प्रोफेशन कौन कर सकता है बेटे, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो केवल एक ऐसा पर्सन कर सकता है जिसके पास क्या है बेटे, कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल्स है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटे, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है फॉर रेम्युनरेशन, फॉर रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मींस कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड ऑल। गॉट इट जी? समझ आ गया बच्चे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चे ऐसी एक्टिविटी जो एक पर्सन कर रहा है, किस लिए बच्चे, मेंटल सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। किस लिए बच्चे, मेंटल सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। समझ आ रहा है बेटे सबको? वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे बिजनेस, बिजनेस बताइएगा बेटे। दोबारा आ गया, ये डिटेल में आ गया। इसके ये तो पढ़ ही लिया आपने, स्टिल एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, 1 मिनट लगेगा।
क्या है बिजनेस? पढ़ लिया? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किस पे करी जाती है? रेगुलर थ्रू टू अर्न, जिसके जरिए प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं बेटे। मैथ्स का भी है क्या बीच में? अच्छा, बिजनेस के बाद है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़िएगा जरा बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, पहला, बिजनेस क्या है बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट? बिजनेस क्या है बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर क्या होता है बच्चे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई बिजनेस में यही तो होगा, सेलिंग बाइंग यही सब। तो सेलिंग और बाइंग कब होगा? जब क्या होगा? एक्सचेंज। क्या होगा बच्चे? एक्सचेंज। तीसरा, क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी। कोई भी चीज बिजनेस तभी कहलाएगी जब डीलिंग में क्या होगी बच्चे? रेगुलरिटी। रेगुलर बेसिस पर लेन देन करा जाएगा। नेक्स्ट, क्या होना चाहिए बच्चे? प्रॉफिट मोटिव। क्या होना चाहिए बेटे? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तभी बिजनेस कहलाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस है तो उस चीज में क्या होना चाहिए? रिस्क। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे हम? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैंने खांस दिया, क्या ये बिजनेस कर लिया मैंने? क्यों? क्योंकि जो मैंने किया इसके अंदर क्या नहीं थे बच्चे? ये फीचर्स नहीं थे। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे लेट से डांस करके दिखा दूं, तो क्या आदित्य बातें नहीं करो बेटे, मैं यहाँ पे आपके आगे अभी डांस करके दिखा दूं एक अच्छा सा, तो क्या वो डांस परफॉर्मेंस, सॉलिड डांस परफॉर्मेंस, क्या वो बिजनेस कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होंगे बच्चे? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो क्या कहलाएगी? बिजनेस कहलाएगी। और अगर उस एक्टिविटी को हम बिजनेस बोलना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या अग्रिम विशेषताएं होनी चाहिए। पहली क्या विशेषता होनी चाहिए बेटे? जिस चीज को आप बिजनेस बोलना चाह रहे हो वो कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चे? इकोनॉमिक। उस एक्टिविटी के जरिए आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसे कमाना। अग्रिम, उस एक्टिविटी के जरिए उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसे कमाना। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो दूसरा, पहला क्या होना चाहिए समझ आ गया सबको? किसी एक्टिविटी को अगर बिजनेस बोल रहे हैं। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी एक्टिविटी को बिजनेस बोल रहे हो तो जरूर उसमें क्या होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। तीसरा, अगर आप उस चीज को बिजनेस बोलना चाहते हो तो उसमें क्या होनी चाहिए? डीलिंग्स में रेगुलरिटी। लाइक आदित्य और मैंने एक घर खरीदा, घर खरीद के प्रॉफिट में बेच दिया। तो घर खरीद के प्रॉफिट में बेच दिया एक बार, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, पढ़ना जरा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ो जरा यहां से, a person sells his and purchases a, तो परचेज और सेल हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ है, हो सकता है प्रॉफिट में बेचा हो। क्या इसको बिजनेस बोल सकते हैं? क्या उन अंकल का काम है बेचना? ये क्या रेगुलरिटी है डीलिंग्स में? नहीं। तो इसको क्या नहीं बोला जा सकता? बिजनेस बोला नहीं। कब बोला जा सकता था? जब वो अंकल क्या करते? रेगुलर बेसिस पे क्या करते? स्कूटर खरीदते, स्कूटर बेचते, स्कूटर खरीदते, स्कूटर बेचते, तब उन्हें क्या बोला जा सकता था? बिजनेस बोला जा सकता था, बट नॉट दिस टाइम। गॉट इट जी? समझ आ गया? प्रॉफिट मोटिव। आगे पढ़िएगा बेटे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए बेटे? प्रॉफिट मोटिव। तभी उसको क्या बोला जा सकता है बेटे? बिजनेस बोला जा सकता है। लाइक यहाँ पे है शाम रसोई, 1 रुपए की थाली, 2 रुपए की थाली, क्या उसे आप बिजनेस बोल सकते? 1 रुपए की थाली, ओ भाई कितने लोग खा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहा होगा जरूर। नहीं भाई, 1 रुपए थोड़ी ना कॉस्टिंग आती है। 1 रुपए तो वो डिस्पोजल ही लग जाएगा, ज्यादा ही महंगा लग जाएगा डिस्पोजल। तो उनकी तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है और पैसे वो सिर्फ 1 रुपए ले रहे हैं, तो वो ये बिजनेस नहीं कह सकते आप उसे, क्योंकि वहां क्या नहीं है बच्चे? प्रॉफिट मोटिव नहीं है। समझ आ गया? आगे बेटे, किसी चीज को आप बिजनेस बोलना चाह रहे हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? रिस्क। क्या होना चाहिए बच्चे? अच्छा, रिस्क का मतलब क्या होता है पता है आपको? रिस्क का मतलब आप क्या समझते हो? रिस्क अच्छी बात है, रिस्क खराब बात है? हैं? रिस्क अच्छी बात है, रिस्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, दोनों चीज कैसे? या तो होगा या तो नहीं होगा। रिस्क होना चाहिए। रिस्क का मतलब क्या? आपकी बात सही है, आपकी बात थोड़ी, रिस्क का मतलब खतरा नहीं, वो है जनरल मामले में तो रिस्क ही होता है। वो उसमें बना रहता है पेट्रोल टैंक पे, वो क्या, वो हड्डियां सी बनी रहती है ना, स्केलेटन, वो ऐसे करके बना रहता है वो,
रिस्क, डेंजर, लेकिन वहां रिस्क नहीं लिखा होता, वहां डेंजर लिखा होता है। रिस्क का मतलब खतरा नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हो बट खतरा इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं। रिस्क का एग्जैक्ट मीनिंग आप आ सकते हो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। मतलब अगर यहाँ पे आप कह रहे हो कि रिस्क है तो पता नहीं क्या होगा, थिंग्स माइट कैन गो इन आवर फेवर, थिंग्स माइट कैन गो अगेंस्ट अस, बट रिस्क डजंट मीन्स कि थिंग्स विल गो अगेंस्ट अस, दैट इज नॉट रिस्क, दैट इज मतलब दैट इज लॉस बेसिकली। या मतलब वो रिस्क नहीं है ना, वो बेवकूफी है कि चीजें नुकसान। अब चक्कू हाथ में मारो तो खून आएगा, इस बात का रिस्क है? इसमें कोई रिस्क नहीं है। बट आप बिजनेस करो, प्रॉफिट हो या लॉस, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टिनिटी शुड बी देयर। सो अनसर्टिनिटी जो है वो रिस्क कहलाती है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या होनी चाहिए? हल्की बहुत अनसर्टिनिटी होनी चाहिए। अगर अनसर्टिनिटी नहीं है तो क्या नहीं कहलाएगी? वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फिर वो क्या कहलाएगा? फिर तो वो बिजनेस नहीं है ना, फिर तो एक तरीके से मतलब आर्बिट्रेज बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है मैं समझा देता हूं, आपको नहीं पता होगा। आर्बिट्रेज मींस सर्टेन प्रॉफिट्स। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? सर्टेन प्रॉफिट्स। फिर वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाती, फिर वो एक्टिविटी हो जाती है क्या बोलते हैं उसे? आर्बिट्रेज। तो बिजनेस अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको बिजनेस बोलना है, तो उसमें क्या होना चाहिए बेटे? रिस्क होना चाहिए। रिस्क नहीं है तो फिर वो क्या नहीं कहलाएगा? बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा फिर? आर्बिट्रेज। गॉट इट जी? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या हुआ? आर्बिट्रेज में ही पैसा बनता है बहुत, आपको पता नहीं होगा ये, लेकिन बड़ी क्लास में सीखोगे, खैर मैं बताऊंगा आपको। सर्टेन प्रॉफिट्स होते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जिससे आप क्या क्रिएट करते हो? यूटिलिटी। भाई बिजनेस में कोई एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, कब होगा? जब आप सामने वाले पर्सन के लिए क्या क्रिएट करोगे? यूटिलिटी। क्या क्रिएट करोगे बेटे? अगर आप सामने वाले पर्सन के लिए यूटिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे तो फिर आपको क्या नहीं देगा? वो चाह के भी एक्सचेंज नहीं होगा। आप अगर दुकान वाले के पास जाते हो, वो बिजनेस कर रहा है, तो वो आपसे गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों वो आपको गुड्स दे रहा है और आप उसको पैसे दे रहे हो? बिकॉज की वो क्या दे रहा है? यूटिलिटी। क्या दे रहा है बच्चे? यूटिलिटी। आपको नमक खाना है, नमक आप सीधा समुद्र मुंबई तो जाओगे नहीं नमक लेने, वो आपको क्या दे रहा है? नमक थैले में बंद करके दे रहा है। सो वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, उपयोगिता क्रिएट कर रहा है। उपयोगिता क्रिएट कर रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के अंदर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए? पढ़ लो जरा फटाफट से। क्या होना चाहिए? बिजनेस अगर किसी चीज को बोल रहे हो तो कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? बोलो इकोनॉमिक। उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग में क्या होनी चाहिए? मोटिव कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट। और रिस्क होना चाहिए। और क्या क्रिएट करनी चाहिए? यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। समझ आ रहा है बेटे आपको? एक और, बिजनेस कर रहे हो तो जो कंज्यूमर है आपका वो क्या होकर जाना चाहिए? सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए। कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर से आप क्या नहीं बोल सकते? उसे बिजनेस नहीं बोल सकते हो। बिजनेस है भी नहीं हो तो फिर बेवकूफी है जो कर रहे हो। प्रोफेशन पढ़िएगा बेटे एक बार, प्रोफेशन फटाफट से। फटाफट से बेटे, अगला पेपर इसी का है बच्चे, यही करके आना है आपको पेपर में, उस प्रकार से पढ़िए। It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of society. Profession क्या होता है बेटे? एक ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटी जो एक ऐसे पर्सन द्वारा करी जाती है जिसके पास क्या है बेटे? कोई स्पेशल नॉलेज है या स्पेशल स्किल है। समझ आ रहा है बेटे आपको? जो वो यूज करता है क्या करने के लिए? अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करने के लिए। ठीक है बेटे? क्या हर चीज को प्रोफेशन बोल सकते हैं? क्या स्पेशल स्किल तो जो पंचर साटते हैं उनके पास भी होती है, पंचर लगाने वाले के पास भी स्पेशल स्किल है। क्या हर कोई कर सकता है? क्या आप जैक पे करने को तो हर कोई भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट स्टिल क्या उसको प्रोफेशन बोल दें? क्या आपका प्रोफेशन क्या है कि मैं पंचर साटता हूँ जी? क्या उसको ऐसे बोल दें? नहीं, दैट इज नॉट अ प्रोफेशन। बट वाई? क्या है फिर प्रोफेशन? अग्रिम, आप पंचर साटने को प्रोफेशन क्यों नहीं बोल रहे? पंचर लगाना तो अपने आप में अच्छा काम। क्या है फिर प्रोफेशन? डॉक्टर को ही प्रोफेशन क्यों बोल रहे हैं? बताओ, पढ़ो जरा। किसी भी
वेरी गुड, पढ़ लो जरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, किसी पर्टिकुलर चीज में वो स्पेशलिस्ट है, बात तो ये भी सही है, लेकिन मेले में जो खड़े होते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, वो भी स्पेशलिस्ट है। उनकी जैसी बांसुरी बजा सकते हो? नहीं, वो किसी भी धुन पे बजा देते हैं एकदम। उनको बोल के देखो सर एक बार वो आज मेरे यार की शादी है बजा दो, वो उसी से ही बजा देंगे, नहीं समझे? और एक बार सर ढोल ही बजा दो, बांसुरी से ढोल वाली वो ट्यून निकाल दो, वो भी स्पेशलिस्ट है। लेकिन क्या उन्हें प्रोफेशन बोलोगे? नहीं। प्रोफेशन किस चीज को बोल रहे हो आप, पढ़ो जरा। किसी चीज को प्रोफेशन बोलने के लिए सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहले अगर आप किसी चीज को प्रोफेशन बोल रहे हो, लेट से अगर आप डॉक्टरी को प्रोफेशन बोलते हो, डॉक्टर को प्रोफेशन बोलते हो, तो डॉक्टरी के लिए आपको क्या होना चाहिए? उस चीज की स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक होनी चाहिए। मतलब डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनना है, मेडिकल प्रैक्टिस एक प्रोफेशन है। क्यों है मेडिकल प्रैक्टिस एक प्रोफेशन? क्योंकि उस चीज की क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक मौजूद है। मेडिकल प्रैक्टिस अगर किसी को करनी है तो उसको उसकी क्या लेनी होगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी होगी और उसकी टेक्निक को जानना होगा। तो किसी चीज को प्रोफेशन आप तभी बोल सकते हो जब पहले से ही समाज में उसके लिए क्या मौजूद है, स्पेशल नॉलेज मौजूद है और उसको करने की क्या मौजूद है, टेक्निक मौजूद है। समझ आ रहे बेटे? जिस चीज की स्पेशल नॉलेज और टेक्निक पहले से समाज में मौजूद नहीं है, उस चीज को आप क्या नहीं बोल सकते, प्रोफेशन नहीं बोल सकते। लेकिन समाज में तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज, बहुत सारी चीजों की टेक्निक मौजूद है, क्या आप हर किसी को प्रोफेशन बोलोगे? नहीं। अभी एक और फीचर देख लेते हैं, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। उस टेक्निक को सीखने के लिए, उस नॉलेज को लेने के लिए क्या होना चाहिए, एक फॉर्मलाइज्ड मेथड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? फॉर्मलाइज्ड मेथड होना चाहिए। अगर उस टेक्निक को सीखने के लिए, उस नॉलेज को लेने के लिए कोई फॉर्मलाइज्ड मेथड नहीं है, तब भी आप उस चीज को क्या नहीं बोल सकते दोस्तों, प्रोफेशन नहीं। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग लेने का एक फॉर्मलाइज्ड मेथड है, अगर आपको पता हो तो। ये जो एम्स, जो हॉस्पिटल है, एम्स की फुल फॉर्म बताना। एम्स की फुल फॉर्म बता दो। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो वाले बच्चे सोचेंगे भैया को भी नहीं पता, फिर गूगल पे सर्च करके फिर बताइए होगी। नहीं तो अभी मैं आपको जेन जी पे ज्ञान दे दूं 2 मिनट। आज मैं वीडियो ही देख रहा था जेन जी की। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है ना? अब रोकता हूं, आगे देखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो मैं एम्स की बात कर रहा था आपसे, तो एम्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो एक इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े जो अस्पताल है, पीजीआई चंडीगढ़ सुना होगा आपने, पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई की क्या फुल फॉर्म है? चलो छोड़ो, बार बार क्या पॉज करा जाए वीडियो को। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ना, पीजी, पीजी नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पीजीआई चंडीगढ़, ये सब जो बड़े बड़े अस्पताल है, सफदरजंग सफदरजंग जो है, या और ये जो बड़े बड़े ये अपना क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है, वो क्या है सब? ये अपना इंस्टीट्यूट क्या है, चुप हो जाएगा अभी ना। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो बड़े, ये सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये। अब ये वीडियो चलेगी ना, हंसी आएगी बार बार। इंस्टीट्यूट्स होते हैं सारे, और इंस्टीट्यूट जो होते हैं, इंस्टीट्यूट जो होते हैं बेटे, ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे बच्चों को सिखाया भी जाता है, डॉक्टरों को, और जो पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? टीचर। कौन होते हैं बच्चे? टीचर। बेटे पढ़ाने तो बेटे पढ़िएगा जरा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो थर्ड पॉइंट, एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे? एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। लाइक आप किसी चीज को अगर प्रोफेशन बोल रहे हो, अगर आप किसी चीज को प्रोफेशन बोल रहे हो, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? एक एसोसिएशन। लाइक अगर मैं बात करता हूँ लॉ के लिए, तो लॉ के लिए आपको मिलेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वो देखिए आपने जॉली LLB 2, जॉली LLB 2 में बोलता है ना उसको कि तेरा बार काउंसिल का लाइसेंस तो सुबह कैंसिल होने वाला है, तो कहते हैं सुबह कैंसिल होने वाला है ना, सुबह कैंसिल होने वाला है, अभी तो लड़ लूं, अभी तो ऐसे करके वो बोलता है। तो बार काउंसिल का लाइसेंस जिसके पास होता है बच्चे, वही क्या कर पाता है? लॉयर बन पाता है। वही लॉयर के तौर पे खुद को क्या कर सकता है? कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, एडवोकेट बन सकता है, लॉयर बन सकता है। तो इसकी एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए कहीं से, जैसे सीए है,
तो सीए वही पर्सन बन सकता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या है बच्चे, मेंबर। क्या है बच्चे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर। जो आईसीएआई का मेंबर नहीं है वो क्या नहीं बन सकता बेटे, सीए भी नहीं बन सकता। तो एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होनी चाहिए, उसी को आप क्या बोल सकते हो अभिनव, उसी को आप क्या बोल सकते हो बच्चे, ये क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोल सकते हो, जिस काम के लिए तीनों चीजें मौजूद है। और लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए बेटे, कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा लास्ट ही सेकंड लास्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इन सब का, किसी चीज को अगर आप प्रोफेशन बोल रहे हो तो उस काम को करने का एक तरीका क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। लाइक लॉयर की अगर आप बात करो तो तरीका निर्धारित है कि लॉयर अगर आप हो, अग्रे इधर बेटे, अगर आप लॉयर हो तो आपको क्या करना है, ब्लैक कोट पहन के जाना है, वो जो बो होती है, बो जो वो लगाते हैं ना ऐसी करके आती है वो लगा के जानी है। लाइक डॉक्टर हो तो व्हाइट कोट पहन के जाना है। तो ये सारी क्या होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। डॉक्टर जो अपनी क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि नए पर्चे बट रहे हैं कि आपके इलाके में आया है एक नया डॉक्टर, आज ही शर्मा डॉक्टर, आज ही इलाज कराएं। नहीं समझ आ रहा, बीमारी छोटी हो या मोटी, शर्मा डॉक्टर से आज ही सब मिले, ऐसे करके सुना है आपने कहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि शर्मा डॉक्टर क्या नहीं कर सकता, अपनी चाह के भी ऐड नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट। कहाँ लिखा है बेटे, कोड ऑफ कंडक्ट। समझ आ रहे बेटे आपको, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि आप ऐसे ऐड, क्योंकि आप समझो ना ऐसे ऐड करेंगे तो ये तो अजीब सी लड़ाई नहीं बच जाएगी, ये लोग मतलब समझो ना कि ये तो अजीब ही हो जाएगा कि सोचो डॉक्टर की एडें आ रही हैं तो अलग हो जाएगा। तो ये लोग ऐड नहीं कर सकते अपनी इतनी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। प्रॉफिट ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। और बेटे जो जिस चीज को आप प्रोफेशन बोलना चाह रहे हो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपकी सर्विस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी उसमें पैसा कमाने के लिए आप मत जाओ, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस देना। समझ आ रहे बेटे आपको, डॉक्टर डॉक्टर का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, पैसा कमाना। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जिस चीज में आप प्रोफेशन, अगर आप उस चीज को प्रोफेशन बोल रहे हो तो उस चीजों को, लोगों का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, लोगों की सेवा करना। लॉयर, लॉयर का मेन काम क्या होना चाहिए, पैसा कमाना। बोलो, जैसे आपको बताता हूं, अगर ये तो अगर किसी चीज का प्रोफेशन बोल रहे हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए बेटे, इकोनॉमिक कंसिडरेशन से पहले आप किसको सर्विस दो बेटे, प्रायोरिटी दो सर्विस को। समझ आ रहे बेटे, आप पैसा कमाने जा रहे हो सर्विस के लिए। एक बार इसे बेटे फटाफट से रिवाइज कर लो 1 मिनट में कि आप बिजनेस में क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या होनी चाहिए थी बिजनेस। अगर किसी चीज को आप बिजनेस बोल रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए था उसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट, मोटिव, एलिमेंट ऑफ रिस्क, थोड़ा थोड़ा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर। समझ आ रहे बेटे आपको। और प्रोफेशन का क्या था बेटे, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड, ये होना चाहिए था, फॉर्मलाइज मेथड होना चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए थी ये। और समझ आ रहे बेटे आपको, पक्का? आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटे, बताया मैंने आपको है ना। एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है बेटे, काम करता है, बदले में क्या मिलता है बेटे, रेम्युनरेशन। पढ़िएगा जरा इसके पहले, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है बेटे, कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। पर्सनल सर्विस मतलब, लिखिएगा मत बेटे, रुक जा, पहले पढ़ लेना आराम से फिर लिखेंगे, है ना। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस का मतलब बेटे, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं एम्प्लॉयमेंट में हूं तो सर्विस देने में कौन जाएगा, मैं। मेरे बजाय कोई मेरा भाई या मेरी बहन काम पे नहीं जा, अगर काम पे मेरे को रखा गया है तो मैं ही जाऊंगा। ये थोड़ी ना आज मैं, आलो सर आज मैं छुट्टी में हूं, मेरा भाई आ रहा है, ऐसे होगा? सर आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा घर पे बर्तन देख लूं, मम्मी आ रही है आज। कैसे होगा? नहीं, पर्सनल सर्विस होती है, जिसको काम पे रखा गया वही क्या आएगा, काम पे आएगा। क्या होता है एग्रीमेंट, क्या होता है बच्चे, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है प्रॉपर। सर्वेंट यानी एम्प्लॉय जो होता है वो क्या होता है बेटे, सर्वेंट। वो कहते हैं ना, चाहे आईएएस की नौकरी हो, रहेगा तो नौकरी, ऐसे करके, नहीं समझा है? तो एक सर्वेंट होता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, इसमें क्या नहीं होती, कैपिटल की कोई जरूरत, कोई क्या नहीं होता, रिस्क किस बात का, ज्यादा बोलेगा मालिक तो रेजिग्नेशन जेब में ही रखते हैं ना, छोड़ जाएंगे। और अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं बच्चे, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, एम्प्लॉयर जो है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। समझ आ गया बेटे आपको ये, बोलो, ठीक है। तो इसमें भी 1 मिनट के लिए लिख लो आप, अगर लिख रहे थे तो। पहला लिख लो सर्विस टू अदर्स, यानी इसमें क्या करते हैं हम, जो एम्प्लॉय होता है वो सर्विस देता है किसको,
लिख लिया। सेकेंड, पर्सनल सर्विस, जो पर्सन काम कर रहा है वही पर्सन जाएगा काम करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में है। अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये लिखिएगा, अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिख लो। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप क्या होती है बच्चे इसमें? मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप। मास्टर कौन होता है? मालिक। और सर्वेंट कौन होता है? जो एम्प्लॉय होता है उसका नौकर। बेटे समझ आ रहा है बेटे आपको ये? आगे, नो नीड ऑफ कैपिटल नो रिस्क इन्वॉल्व, नो रिस्क इन्वॉल्व, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कैन बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। समझ आ गया बेटे? एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। लिख लिया बेटे सबने? हाँ जी बेटे, लिख लिया? डन, पक्का? चलो, आज मैंने धीरे धीरे कराया चैप्टर थोड़ा जानबूझ के कि अभी उतने बच्चे भी मौजूद नहीं है, और भी बच्चे आएंगे।